प्रमुख अजीत पवार गुट की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे अजीत पवार के बंगले पर होगी। इस बैठक में अजीत पवार गुट के कई नेता शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये अजीत पवार गुट की पहली बैठक होगी। तो इस बार लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद विपक्ष खुश है और जीत कर भी केंद्र सरकार में उतनी खुशी नहीं। सवाल यही कि विपक्ष हार कर भी आखिर खुश क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 पिछले कई सालों में सबसे असामान्य चुनाव रहा। लोगों ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस तरह से जीत दिलाई जो हार जैसी लग रही है, जबकि हारने वाला विपक्ष खुशियां मना रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकती है, वहीं विपक्षी दल उसे रोककर खुश है। कांग्रेस का कमबैक। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने खोई हुई साथ वापस ले ली है। फिर वो चाहे बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया INDIA गठबंधन हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व हो या फिर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान में हो, इन सभी चीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। खूब घुमा SP की साइकिल का पहिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव की साइकिल ने लगा दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने न केवल अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को दूर किया है, बल्कि पूरे राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों को एक साथ जोड़ा है। इसने वास्तव में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती दी है और उन्हें सचेत तो जरूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ और विपक्ष का सामना करने की उनकी क्षमता, जो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी बड़ी और ताकतवर है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति को बचाए रखा। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के 2019 के आंकड़े को घटा दिया है। महाराष्ट्र की लड़ाई में INDIA की जीत। महाराष्ट्र में दो राजनीतिक दलों के तोड़फोड़ होने के बाद जिस तरह से राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ, वो किसी करिश्मे से कम नहीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के त्रिपक्षीय गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना की समीकरणों को उल्टा कर दिया है। इन्हीं कारणों से विपक्ष में जीत का स्वाद नहीं मिलने के बाद भी खुशी देखी जा रही है।